नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन में सबसे पहले आज बात करते हैं देश की कोरोना अपडेट की। देश में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2,80,218 नए मरीज मिले हैं। देश में 436 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। अब एक्टिव केस की संख्या 18 लाख के पार पहुंच गई है। तो पिछले 24 घंटे में 2,80,218 नए केस देश में सामने आए हैं। इसके साथ ही 436 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। एक्टिव केस की संख्या अब देश में 18 लाख के पार पहुंच गई है। चलो, इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो यहां बीते 24 घंटे में 5,614 नए मरीज मिले और बीते 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत हुई है। तो वहीं 5,796 लोग स्वस्थ हुए हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस 31,769 है। कल प्रदेश में 50,258 टेस्ट हुए। छत्तीसगढ़ की पॉजिटिव दर 11.17% है। 5,614 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। 5,796 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो वहीं 9 लोगों की छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में मौत हुई है। चले, छत्तीसगढ़ के साथ ही बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 7,154 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 8,45,047 संक्रमित मिल चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 2 मरीजों की यहां मौत हुई है। अब तक 10,547 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 7,95,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 39,450 पहुंच गई है। तो 7,154 नए केस मध्य प्रदेश में सामने आए। 2,106 मरीज स्वस्थ हुए। 2 लोगों की मौत हुई। चलिए, बढ़ते आगे। दिल्ली में केंद्रीय बीजेपी चुनाव समिति की आज एक अहम बैठक होगी। आगामी चुनावों की सीटों को लेकर मंथन इस बैठक में हो सकता है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो केंद्रीय बीजेपी चुनाव समिति की आज एक अहम बैठक होगी और आगामी चुनावों की सीटों को लेकर इस बैठक में मंथन हो सकता है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो दिल्ली में केंद्रीय बीजेपी चुनाव समिति की आज एक अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में आगामी चुनावों की सीटों को लेकर मंथन हो सकता है। इधर लखनऊ में सीएम भूपेश बघेल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस के लिए यहां प्रचार कर रहे हैं। आज दोपहर 3 बजे लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर वापस लौटेंगे और मंगलवार को मथुरा में उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया। नोएडा की विधानसभाओं में भी प्रचार सीएम कर चुके हैं। तो लखनऊ में सीएम भूपेश बघेल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आज दोपहर 3 बजे लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चलिए, इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज खबरों में क्या कुछ खास रहेगा। 2 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिया जुड़ गई है। तो वहीं भोपाल से विवेक पटैया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। सबसे पहले प्रिया, आपके पास आना चाहूंगा। आज दिन भर हम खबरों में बात करें छत्तीसगढ़ में, तो क्या कुछ खास रहने वाला है आज? बिल्कुल श्रवण, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब से
सभा के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उनकी सक्रियता बनी हुई है और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर 3 बजे लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। नोएडा, मथुरा, वृंदावन, तमाम उत्तर प्रदेश के विधानसभा के वो क्षेत्र जहां पर हाल में ही वोटिंग होनी है, उन तमाम क्षेत्रों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव प्रचार किया है, कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है और आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हुई FIR से लेकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ अहम बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 बजे पार्टी की अहम बैठक में शामिल होंगे और उस बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज छत्तीसगढ़ शाम 7 बजे तक लौट आएंगे। उस बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के लिए रवाना होंगे और शाम 7 बजे वो राजधानी रायपुर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रदेश में संक्रमण की स्थिति की, तो लगातार इसकी रफ्तार, इसकी रेंज बढ़ रही है और बीते 24 घंटे में 5600 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज निकलकर सामने आए हैं। सबसे बड़े हॉटस्पॉट की अगर बात की जाए तो उसमें राजधानी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ये 3-4 जिले हैं जहां सबसे ज्यादा केसेस इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं और लगातार यहां पर केसेस सामने रोजाना ही यहां सबसे ज्यादा संख्या में केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी इकलौती राहत की बात यही है श्रवण की भले ही मरीजों की संख्या ज्यादा हो लेकिन अस्पताल खाली है, यानी कि अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की संख्या बेहद कम है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अस्पताल वही मरीज पहुंच रहे हैं जिनमें या तो पहले से ही कोई न कोई बीमारी रही हो या फिर वे मरीज जिन्होंने वैक्सीनेशन न करवाया हो। ज्यादातर मरीज जो अस्पताल भी पहुंच रहे हैं तो उन्हें वैक्सीनेशन की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो जो मरीज अभी फिलहाल मिल रहे हैं उनकी स्थिति कहीं न कहीं बहुत गंभीर मरीजों में नहीं शामिल की जा सकती और यही वजह है कि मौतों की संख्या फिलहाल छत्तीसगढ़ में कम है। लेकिन विशेषज्ञ ये जरूर कह रहे हैं कि क्योंकि इसे माइल्ड कहा जा रहा है इसलिए लापरवाही न बरती जाए। अभी भी जरूरी है कि लोग सतर्क रहें और जब भी घर से बाहर निकले तो जो भी कोविड के गाइडलाइन है उनका पालन जरूर करें। तो ये तमाम अपडेट्स हैं श्रवण जिनको दिन भर IBC 24 अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। हम भी लगातार यही अपील कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन सभी यहाँ पर जरूर करें और इन तमाम खबरों से जुड़ी अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। भोपाल का रुख करते विवेक, आज मध्य प्रदेश में हम बात करें खबरों में तो क्या कुछ खास है यहाँ आज दिन भर? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर है। कल देर रात दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन पर बीजेपी की ये दूसरी बैठक है। लगातार जो है मंथन हो रहा है 5 राज्यों में और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो चुनौती जो है वो यूपी है। यूपी में लगातार प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी मंथन कर रही है। हो सकता है आज की चुनाव समिति की बैठक के बाद बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री आज केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली दौरे पर है तो मध्य प्रदेश से जुड़े विषयों को लेकर कई केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। आज दोपहर बाद मुख्यमंत्री भोपाल लौटेंगे और दूसरी तरफ हम राजनीतिक गतिविधियों की बात करें तो कांग्रेस जो है लगातार एक्टिव मोड में है। कल दिन भर PCC चीफ कमलनाथ ने अपने निवास पर बैठकें ली है। आज भी कई लोगों से वो मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद जिलों से जो लोग आए हैं उनसे फीडबैक लेंगे। जन जागरण अभियान, सदस्यता अभियान को लेकर फीडबैक लेंगे क्योंकि जन जागरण अभियान, सदस्यता अभियान की जो रिपोर्ट है जिलों से वो काफ़ी चिंताजनक है। पिछले दिनों नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की थी, इसलिए आज वो एक बार फिर जो है फीडबैक भी लेंगे। साथ ही बीजेपी जो है अपने विधानसभा स्तरीय बूथ प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज पूरे प्रदेश में कर रही है ताकि कल से जो बीजेपी का जो 10 दिन का जो बूथ विस्तारक अभियान है शुरू हो रहा है उसमें जो है जो मास्टर ट्रेनर है वो प्रशिक्षण देकर उन लोगों को प्रशिक्षण दे। तो ये बीजेपी की गतिविधियां हैं। कोरोना की बात करें तो कोरोना लगातार प्रदेश में पैर पसार रहा है। 7,000 से अधिक मरीज मिले हैं पिछले 24 घंटे में। इंदौर में सबसे ज़्यादा 2,000 से अधिक मरीज मिले हैं। भोपाल में जो है 1,300 के आसपास मरीज मिले हैं। यही स्थिति प्रदेश के 2 महानगर ग्वालियर और जबलपुर की है और प्रदेश के हर जिले में पेशेंट मिल रहे हैं। लगातार जो है कोविड पेशेंट मिल रहे हैं। एक्टिव केसेस जो है 40,000 के पास पहुंच गए हैं। ये अपने आप में बड़ी एक चिंता की बात है। लेकिन एक राहत भरी बात ये भी है कि जो कोविड के पेशेंट हैं
है वो होम आइसोलेशन में सबसे ज़्यादा है। 97% जो पेशेंट है वो होम आइसोलेशन में इलाजरत है। तो ये सबके लिए राहत की बात है। अस्पतालों में जिस तरह अनुमान लगाया जा रहा था, जो सरकार की व्यवस्था है कि अस्पताल भर जाएंगे, अस्पताल में लोगों को जगह नहीं मिलेंगी, लेकिन इस बार थोड़ी स्थिति विपरीत है। अस्पताल खाली है, अस्पतालों में लोग नहीं जा रहे हैं, घरों में अपना इलाज करा रहे हैं, 2 से 3 दिन में ठीक हो जा रहा है। तो ये एक राहत की बात है। और इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह है वैक्सीनेशन जो मध्य प्रदेश में हुआ है वो एक बड़ी वजह बना है। इसलिए हम भी सबसे अपील करते हैं, IBC 24 सबसे अपील करता है कि जिनके वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो जरूर वैक्सीन लगवाएं, ताकि कोरोना से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं, और मास्क जरूर लगाएं, कोविड गाइडलाइन का पालन करें। चलिए, तो सर लगातार हम भी यही अपील कर रहे हैं कि कोरोना को अभी भी हल्के में ना ले, कोविड गाइडलाइन का पालन पूरी तरीके से करें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे भोपाल से खबर, जहां मेडिकल संचालक पर बदमाशों ने चाकू से हमला किया है। दवा के पैसे मांगने पर बदमाशों ने हमला कर दिया। राजधानी के कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना है। वारदात का वीडियो सामने आया है। तो भोपाल से यह बड़ी खबर, मेडिकल संचालक पर बदमाशों ने चाकू से हमला किया है और इसका वीडियो भी सामने आया है। तो भोपाल से ये तस्वीरें, मेडिकल संचालक पर बदमाशों ने चाकू से हमला किया। दरअसल दवा के पैसे मांगने पर बदमाशों ने मेडिकल संचालक पर हमला कर दिया। राजधानी के कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना है और इस घटना का वीडियो भी सामने आया। तस्वीरें आप देखिए। चलिए बढ़ते आगे, रायपुर में IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। रायपुर में खुलेआम गुंडाई और वाहनों में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गोल बाजार थाने में 6 आरोपियों के खिलाफ तोड़फोड़ की FIR दर्ज की गई है। बता दें कि शहर के लालगंगा शॉपिंग मॉल के पीछे स्थित राजीव गांधी आवास परिसर में खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। जहां अज्ञात बदमाश वहां खड़े 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों में जमकर तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दिए। और ये बताया जा रहा है कि 16 जनवरी को राजीव गांधी आवासीय परिसर में रहने वाले कुछ नाबालिग लड़कों का विवाद सुभाष स्टेडियम के पास लगने वाली चौपाटी पर हुआ था, जिसके बाद एक पक्ष अपने करीब 40 से 50 युवकों को लेकर हथियारों से लैस होकर पहुंचा और नाबालिग लड़के की बेदम पिटाई कर दी। लड़के ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। जब कोई और नहीं मिला तो उत्पातियों ने वहां खड़े वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की। उनके ये करतूत CCTV में भी कैद हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोग गोल बाजार थाने पहुंचे और उस वक्त पुलिस ने FIR दर्ज करना तो दूर, उन्हें थाने से ही भगा दिया, जिससे लोगों में भारी आक्रोश था। IBC 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने केस दर्ज करने के साथ एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चलिए बढ़ते आगे, शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, साथ ही महिलाओं के हितों को ध्यान में रखा गया है, जिसके तहत MP में अब घरेलू हिंसा की पीड़ित महिला और बालिका को सरकार अब आर्थिक सहायता देगी। सहायता योजना के तहत 40% से कम विकलांग होने पर 2 लाख और अधिक होने पर 4 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत शराब की नई दुकान खोलने के प्रस्ताव को CM ने खारिज कर दिया। वहीं ग्रामीण भू स्वामित्व जैसी योजना शहरी क्षेत्र में भी लागू होगी। आयुष्मान योजना का लाभ भोपाल गैस पीड़ित परिवारों को भी मिलेगा। विशेषज्ञों के 25 पदों पर सीधी भर्ती होगी। अन्य पदों पर प्रमोशन किया जाएगा। विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग किया गया। सरकारी कर्मचारियों को PEB के विभागीय परीक्षा में 5% अतिरिक्त नंबर दिए जाएंगे, जिसकी अधिकतम आयु 55 साल होगी। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक में 11 महीने के लिए गेस्ट लेक्चरर की नियुक्ति होगी। घरेलू हिंसा से पीड़ित जो हमारी बेटी बहन बहू है, हिंसा में 40% की क्षति हमारी बेटी बहू बहन को होगी तो 2 लाख रुपया, इससे अधिक होगी तो 4 लाख रुपया। उसकी इलाज की पूरी व्यवस्था, ये सब दिया जाएंगे। नीति जो मध्य प्रदेश की है उसको भी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो प्रस्तावित थी उसको आज अनुमति प्रदान कैबिनेट के द्वारा की गई है। इस प्रस्ताव में उप दुकानें खोलने का प्रस्ताव था
जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आग्रह कर दिया गया है। नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर राजनांदगांव जिले के चुई खदान के मंगल भवन में विधानसभा त्रिस्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मन मरकाम शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुट जाने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने टिकट के दावेदारों को दो टूक लहजे में कहा कि टिकट शक्ति प्रदर्शन से नहीं, उनके काम की आकलन से मिलेगा। मन मरकाम ने कहा कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए बूथ को जीतना जरूरी नहीं है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव को जीतने के लिए हम बूथ को मजबूत करेंगे। बूथ कमेटी का गठन और कार्यकर्ताओं का नफ्स टटोलने आए हैं। दरअसल जेसीसीजे से खैरागढ़ विधायक रहे स्वर्गीय देवव्रत सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई है। अब इस सीट में विधानसभा उपचुनाव होना है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही खैरागढ़ विधानसभा सीट को जीतने के लिए कांग्रेस ने उपचुनाव की घोषणा से पहले ही अपना जोर लगाना शुरू कर दिया है। जब भी कोई चुनाव हो, उस चुनाव में दमदारी के साथ संगठन खड़े होकर चुनाव लड़ सके। टिकट वितरण का मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए और पब्लिक जो हम सर्वे करेंगे उस सर्वे में उसका नाम आना चाहिए, मापदंड होगा। बूथ कमेटी और वार्ड कमेटी बना रहे हैं और सदस्य अभियान भी चल रहे हैं, तो ये चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही सदस्य अभियान और वार्ड कमेटी, जोन कमेटी और पंचायत कमेटी का गठन अभी हो रहा है लगातार हर पंचायतों में। तैयारी पूरी है? तैयारी पूरी है। खैरागढ़ नगर पालिका चुनाव की आचार संहिता जब लगी 24 नवंबर, तब से हम लोग पूरी तैयारी में भिड़े हुए हैं और विधानसभा स्तर में हमारे कार्यकर्ता, हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण, हमारे खैरागढ़ विधानसभा के सभी वरिष्ठ नेता लगातार सक्रियता के साथ में भिड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार अब तक 71,37,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी कर चुकी है। वहीं अभी धान खरीदी के लिए पूरे 13 दिन बाकी है, लेकिन पिछले दिनों प्रदेश में मौसम खराब होने की वजह से कुछ दिन खरीदी प्रभावित रही। लिहाजा अब धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की जा रही है। इन सब के बीच सरकार का दावा है कि वे तय वक्त पर धान की खरीदी कर लेंगे और पंजीकृत किसानों का धान तय समय के बाद भी खरीदा जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा है। अब तक 71,37,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। सरकार का दावा है कि तय समय सीमा यानी 31 जनवरी तक लक्ष्य के मुताबिक बाकी की खरीदी भी हो जाएगी, लेकिन जनवरी के 1.5 हफ्ते मौसम खराब होने के कारण धान की खरीदी प्रभावित रही। भाजपा किसान मोर्चा और सहकारिता प्रकोष्ठ के पदाधिकारी धान खरीदी की मियाद बढ़ाने की मांग को लेकर राजभवन पहुँचे और राज्यपाल अनुसुईया उइके को ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी राज्यपाल के नाम का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। धान खरीदी के मुद्दे को लेकर के हम लोग अभी राज्यपाल जी से मिले हैं। 7 से 8 दिन वर्किंग दिवस बचा है, जबकि बहुत बड़ी मात्रा में धान खरीदी बाकी है। तो लेकर के हम सब आज मिले थे कि तारीख बढ़ाइए सरकार। हालांकि खुद खाद्य मंत्री भी ये बात कह रहे हैं कि धान की खरीदी 8 से 10 दिन प्रभावित हुई, लेकिन इसके बाद भी तय समय पर लक्ष्य के मुताबिक धान की खरीदी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी पंजीकृत किसानों से तय समय के बाद भी धान खरीदी की जाएगी। वहीं भाजपा किसान मोर्चा और सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदर्शन को कांग्रेस ने नौटंकी बताया। मौसम खुल जाने से फिर तेजी से खरीदी हो रहा है। जो निर्धारित तिथि है 30 अप्रैल तक, उसमें अगर कोई वंचित रह जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो पंजीकृत है उनको हम सब कर लेंगे। स्वयं मुख्यमंत्री ने, जो प्रदेश की मुखिया है, जिनको सब डिसीजन खुद लेना है, उन्होंने इस किसानों के लिए इस बात को कह दिया कि किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसके साथ सरकार खड़ी है। तो अब कोई चीज बाकी नहीं रह जाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है। उनके पास कोई काम नहीं है और ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने वाला। धान के कटोरे में धान और किसान ही सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। लिहाजा सरकार और कांग्रेस तय समय पर धान की खरीदी करने पर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं भाजपा सियासी हमले का कोई भी मौका नहीं चूक रही। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बढ़ते आगे निलंबित IPS GPC की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें रायपुर स्थित विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल की अदालत में पेश किया गया था, जहां बचाव पक्ष के वकील और सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त वादी वक्ता ने अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा
कि जीपी सिंह को स्वास्थ्यगत परेशानी है, उन्हें दिल की बीमारी और वो बीपी से भी परेशान है। साथ ही दलील दी कि जीपी सिंह पूर्व में रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर समेत जगदलपुर में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहने के दौरान कई नामी क्रिमिनलों को जेल भेजा है जो विभिन्न जेलों में बंद है। इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसके बाद कोर्ट ने अपने आदेश में जेल अधीक्षक को उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए निर्देशित किया। जीपी सिंह करीब 7 दिन क्वारंटाइन वार्ड में रहेंगे। आपको बता दें कि जीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह का मामला दर्ज है, जिसमें उनकी 5 जनवरी को गिरफ्तारी हुई थी। जीपी सिंह जी स्वयं एडीजी पद पर विराजमान है और इससे पहले बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर आईजी रहे हुए हैं। उनके कार्यकाल में उन्होंने बहुत हाई प्रोफाइल केसेस में इन्वेस्टिगेशन किया है और आपराधिक तत्वों को जेल भेजा है जो अभी भी मौजूद हैं जेल में। तो ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए हमने न्यायालय से मांग की है कि उन्हें डीजी जेल की सुरक्षा में जेल दाखिल कराया जाए। चलो, तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।